सोशल मीडिया पे कुछ फेक खबरें गर्दिश कर रही हैं। लॉकडाउन के हवाले से, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के हवाले से इन खबरों पे बिल्कुल एतबार न करें। असल में खबर यह है कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये वजाहत की है कि हम सब लोगों को एक होकर ऐसे हालात में जो है वो रहना चाहिए। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट है, ईरान और इजराइल की जंग चल रही है। कल को कहीं ना कहीं इस जंग के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तेल आना बंद हो जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज पड़ जाए, या फिर उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन जाएं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो वक्ती तौर ख़ुद को संभालने की ज़रूरत पड़े। ये कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि जनाब लॉकडाउन होने वाला है, अब लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होगा। ये सब फेक फर्जी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों पे यकीन न करें। देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके के किसी भी र्यूमर पे, इस तरीके के किसी भी खबर पे यकीन न करें जिसमें ये बताया जाए कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या कहीं पे होर्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, जब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से कई सारे लोग जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर बैठे हैं। उनके पास एलपीजी गैस है लेकिन वो नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर जेन्युइन कीमत पे देंगे तो 1000 रुपये में देनी है, अगर ब्लैक मार्केट में देंगे तो 1800 रुपये में देनी है। तो वो जानबूझकर मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उसी चीज़ को लेकर देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच जो डिलीवर की थी उसमें उन्होंने कहा था 23 मार्च 2026 को प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे ये अनाउंस नहीं किया कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है, और ना ही उन्होंने कहीं पे ये कहा कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन होने वाली है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया के अंदर है उसकी वजह से हालात थोड़े से बदतरीन हो सकते हैं। कल को तेल आना बंद हो सकता है, डीजल पेट्रोल में कमी आ सकती है, एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो सकता है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर कीमतों में इजाफा हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो एक होकर इस समय लड़ने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, हमारा जो पैसा है, रुपया है, वो डॉलर के सामने गिर रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि डॉलर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रुपया धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये भी सवाल हमें प्राइम मिनिस्टर जी से करना चाहिए कि क्यों हमारा रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है। अब ये सवाल कहीं हम कर ना लें, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी ने पहले ही जवाब दे दिया कि जनाब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इकट्ठे रहें और ऐसे हालात से लड़ें। क्योंकि साफ जानते हैं वो कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो कहीं ना कहीं जो है, एज़ यू नो, कि हालात कशीदा होने के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ को बंद करने के बाद क्रूड ऑयल जो आता है या जो वहाँ से ट्रेड होती है, तिजारत होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर नुकसान होगा। जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी गिरेगा। तो ये बड़े लेवल की बात उन्होंने की थी, लेकिन हम ठहरे बेचारे सीधे साधे। हमें लगा कि जनाब ये कोई लॉकडाउन लगने वाला है, तो सब ने खबरें देना शुरू कर दी। मैं फिर एक बारी क्लियर करना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को, जो मेरे भाई पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि खुदारा आज के वक्त में मुंह बंद रखें प्लीज़ काइंडली। इस एक महीना कोई कंटेंट फालतू का मत जनरेट करें यार। आप लोगों की वजह से हमें दिक्कत होती है। आप लोग कुछ भी आलतू फालतू का बकवास करके चले जाते हो, पब्लिक हमें कॉल करती है और फिर हमें क्लेरिफाई करने के लिए टाइम लगता है। लिहाजा जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन ना हो तब तक आप खबर ना दें। कौन सा लॉकडाउन लग रहा है जो आप बोल रहे हो कोविड-19 जैसा लॉकडाउन लग रहा है? कौन सा लग रहा है मुझे बताओ ना यार, कौन सा ऑर्डर है, कहाँ पे क्लेरिफाई किया है? आपको समझ ही नहीं आई है। देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि डीजल की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, एलपीजी में इजाफा हो सकता है, खाने पीने की चीज़ पे इजाफा हो सकता है। इजाफा मीन्स रेट बढ़ सकता है। किचन की रसोई में आपकी कीमत में रेट बढ़ सकता है, पेट्रोल के टैंक का रेट बढ़ सकता है। तो जब ये रेट बढ़ेगा तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, लोगों के अंदर गुस्सा होगा, लोग जो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे कि जनाब आज तक तो हम गैस का 1000 रुपये देते थे, अब हमें 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने ये क्लियर कर दिया कि आप ऐसे हालातों से एक होकर लड़ें। सब लोग एक होकर जो है वो लड़ने की कोशिश करें, जैसे आपने कोविड के समय में लड़ा था एक होकर, वैसे ही आज भी लड़ें। क्योंकि कोविड के समय के हालात कैसे थे कि हमें सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, हमें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, हमें प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, हमें हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो शायद उन्होंने कहा कि कहीं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, वेस्ट एशिया के इन हालात की वजह से कल को फ्यूचर में ऐसा ही ना हो कि कहीं
जो चीज़ें हमें आज इजली मिल रही हैं वो ना मिले। जैसे आज हमें एलपीजी सिलेंडर जो है वो कमर्शियल में नहीं मिल पा रहा है। जैसे आजकल ब्लैक मार्केटिंग एलपीजी वालों ने शुरू की हुई है, गैस सिलेंडर वालों ने, उनकी सोना चांदी है, उनके पास गैस सिलेंडर होने के बाद भी वो नहीं देते हैं जानबूझकर। उन्होंने एक अलग से धंधा शुरू किया हुआ है। अभी पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें मिल रही हैं, हमारे पास एसेंशियल स्टॉक अभी अवेलेबल है। कल को अगर ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ये लोग ना ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दें। इसलिए उन्होंने क्लियर किया कि ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ों से दूर रहें और हालात को देखकर हालात के साथ लड़ना सीखें। उनकी बात का वज़न बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली और ये बड़ी डीप है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। पर कम दिमाग के लोगों को ये लगा कि ये कोई लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई लॉकडाउन नहीं है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बराए मेहरबानी करके ऐसी किसी भी अनाउंसमेंट पे कोई भी विश्वास यकीन ना करें। अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के आगे गिर रहा है। अब आपको क्या समझ आएगी इसकी? मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि रुपया जो वो डॉलर के सामने गिर रहा है। दिन प्रतिदिन अगर रुपया गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा, तो ये डॉलर की गुंडागर्दी है ना। और रुपया अगर गिर रहा है तो इसका मतलब कि हम पे गुर्बत आ रही है। इसका मतलब यह है कि हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ का सवाल हमें करना पड़ेगा। अब जब हम यही सवाल करेंगे तो ये सवाल करने से पहले जिसको जवाब देना वो यही कह देगा कि जनाब अभी फ़िलहाल जवाब देने का वक्त नहीं है, अभी आप इन हालात से लड़ो, जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम आपको जवाब देंगे कि ये डॉलर के सामने रुपया क्यों गिर रहा है। बस दैट्स इट, इन शॉर्ट यही है मकसद। अब कभी कभी इंसान खुलकर ये नहीं बोल पाता है कहीं पे कि जनाब गुर्बत आ रही है, गरीबी हो रही है, हम पीछे जा रहे हैं, हम लो जा रहे हैं। वो फिर इशारे इशारे में ये कहता है जनाब अब क्या करें, हालात ही ऐसे बन गए कि हमें पीछे जाना पड़ रहा है। अब हो ही ऐसा रहा है कि हमें 2 कदम पीछे आना पड़ रहा है। तो ये वही चीज़ें हैं जो शायद आपकी सोच और समझ से कई हद बाहर हैं। लिहाजा इन चीज़ों को समझ कर ही आप जो है वो खबर दिया करें, बिना मकसद के, बिना मतलब के इस तरीके की खबरों को ना फैलाया करें। फैक्ट चेक जो मुझे रिपोर्ट दी है, नो नेशनल लॉकडाउन, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और वायरल क्लिप्स क्लेमिंग है न्यू लॉकडाउन, ये बिल्कुल फुटेज जो 2020 की है वो सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पे और पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने थ्रो PIB फैक्ट चेक जो है वो बताया सिटीजन्स को कि ऑफिशियल सोर्सेज और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे ही यकीन करें और उसे शेयर करें, उसके बिना किसी भी चीज़ पे ना करें। और इस तरीके का कोई भी गलत प्रोपोगंडा चलाने वाला शख्स अगर सरकार को मिला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो लिहाजा अपने आप को बचाएं और गलत की चीज़ों में बिल्कुल भी जो है वो शामिल ना हो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।